हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है माँ बाप को मिला सबक। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। एक शहर में पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे भी थे। माँ बाप ने इन दोनों ही बच्चों को खूब प्यार और दुलार से पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि यह अच्छी नौकरी पा सकें और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकें। अपने बच्चों के लिए दिन रात खूब मेहनत करके एक बंगले जैसा 2 मंजिला घर बना दिया, ताकि दोनों बेटे शादी के बाद भी एक साथ लेकिन अलग अलग कमरों में रह सके, ताकि आगे चलकर कभी बंटवारे का विचार न आए, इनमें लड़ाई न हो और प्यार बना रहे। दोनों बेटों को अच्छी नौकरियां मिल गईं और दोनों की शादी हो गई। बड़ा बेटा, जो घर के पहले माले पर ही रहता था, उसको एक बच्चा भी हुआ। पोते का मुंह देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था, लेकिन भगवान को तो जैसे कुछ और ही मंजूर था। बूढ़े पति की मौत भी हो गई। जब तक पति जिंदा था, दोनों बेटे और बहू माँ का सम्मान किया करते थे। जैसे ही पति मर गया, दोनों बेटे और बहुएं हर दिन माँ की सेवा करना तो दूर, उनका हाल चाल पूछना भी बंद कर दिया और तय करने लगे कि उनको खाना कौन खिलाएगा। दोनों में से कोई खाना खिलाने के लिए भी तैयार नहीं था। दोनों बहुएं और बेटों ने मीटिंग की और तय किया कि माँ को खाना खिलाने की जिम्मेदारी बांट ली जाए, यानी 15 दिन बड़ा बेटा और 15 दिन उसका छोटा बेटा जिम्मेदारी लेगा। जिन बेटों को बिना दिन रात देखे भूख न होते हुए भी और मनचाहा खाना हमेशा खिलाने के लिए जो माँ हमेशा तैयार रहती थी, अब उसी माँ को बेटों के यहाँ दिनों के हिसाब से खाना दिया जाएगा। माँ का दिल बड़ा था। माँ को इस बात की खुशी थी कि वह जैसे भी हो उसके अपने बेटे हैं और वह उनके साथ रह रही है, और इसी खुशी के कारण बेटों के द्वारा दी गई रूखी सूखी भी उसे पकवान की तरह ही लगती थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात तब हो जाती जब किसी महीने में 31 दिन आ जाते और उस माँ को भूखा ही सोना पड़ता था। एक बार जब बड़े बेटे के यहाँ 15 दिन तक खाना खाने की बारी चल रही थी, तब बड़ा बेटा अपनी बीवी और बच्चे के साथ कहीं बाहर किसी पार्टी में जा रहे थे। बड़ी बहू ने माँ से कहा, माँ जी, आज खाना नहीं बनाया है, हम बाहर जा रहे हैं, वहीं खाएंगे। आप अपने लिए कुछ बना लेना और खा लेना। बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन बेटा, मुझे तो गैस जलानी भी नहीं आती। तब बहू ने कहा, तो फिर ऐसा कीजिए कि आप पास वाले मंदिर में भंडारा लगता है, आप वहीं जाकर कुछ खा लीजिए, तो आपको गैस जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पास में ही खड़ा बेटा और पोता यह सब सुन रहे थे, लेकिन कुछ न बोले। बूढ़ी माँ को भूखा ही छोड़ बेटा और बहू पार्टी के लिए निकल गए। माँ को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन यह फिर अपने आप को यह सोचकर मना लिया, ठीक ही तो है, कभी कभी बहू को भी घर के काम से फुर्सत मिलनी चाहिए, और भगवान का भंडारा खाने का सौभाग्य किस्मत वालों को ही तो मिलता है। माँ खुशी खुशी मंदिर में जाकर भंडारा खाई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन बड़े बेटे की छुट्टी थी। बेटा, बहू और उनका बच्चा अपने घर में साथ साथ समय बिता रहे थे। माँ बाप बच्चे को पूछ रहे थे वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। छोटे बच्चे ने बड़े ही अच्छे से उत्तर दिया। वह बोला, मैं बड़ा होकर वकील बनना चाहता हूँ। उसकी इच्छा इस घर से भी एक बड़ा घर लेने की है,
लेकिन वह घर मंदिर के एकदम पास में ही होना चाहिए। तब माँ ने पूछा, घर के पास मंदिर क्यों होना चाहिए बेटा? तब बच्चा माँ से बोलता है, घर के पास मंदिर इसलिए होना चाहिए ताकि जब मैं बड़ा होकर किसी पार्टी में जाऊं तो आप दोनों को ज़्यादा तकलीफ न हो। मंदिर नज़दीक रहेगा तो आपको भंडारा खाने ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। छोटे बच्चे का ऐसा जवाब सुनकर दोनों के पैरों के तले से जैसे ज़मीन खिसक गई हो। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास अब जाकर हुआ था। उस 5 साल के बेटे ने जैसे अपने माँ बाप को सबक सा सिखा दिया हो। दोस्तों, दुनिया के हर माँ बाप यह सोचकर अपने बच्चे को बड़ा करते हैं कि वह उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, ना कि उनके दुखों का कारण। इसलिए हमें अपने माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, ना कि उनसे दूर भागना चाहिए।